तो आज की हमारी चर्चा का विषय है विचार, लेकिन किसी और के बारे में नहीं, बल्कि अपने आप से एक शांत संवाद। एक ऐसा संवाद जो खुद से हो, खुद के लिए, जिसकी आवाज बाहर नहीं बल्कि सिर्फ अंदर सुनाई दे। हाँ, हम आज इसी की गहराई में उतरेंगे कि अपने आप से और खासतौर पर अपने शरीर से बात करना क्यों जरूरी है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल ख्याल से होती है। बोलना इसलिए नहीं कि कोई सुन रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि बोलना जरूरी है, जैसे कोई हवा से बात करता है। बिल्कुल, हवा सुनती है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात का कहा जाना जरूरी होता है। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, कोई बाहरी दिखावा नहीं। हाँ, और ये संवाद अपने शरीर के उन हिस्सों से है जो बिना रुके, बिना शिकायत हमारा साथ दिए जा रहे हैं। जैसे दिल, जो हर पल धड़कता रहता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। हमारी सांस, हाँ, हमारी सांस, जो जीवन भर बिना एक पल रुके चलती रहती है। हमारा पेट, जो अच्छा बुरा हर तरह का भोजन संभाल लेता है। और हमारा दिमाग, जो दिन रात की उलझनें उठाता है। और यहीं से हमारी आज की बातचीत का सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी सवाल उठता है। सवाल ये नहीं है कि मुझे दुनिया से क्या चाहिए, बल्कि सवाल ये है कि क्या मैं अपने साथ ठीक व्यवहार कर रहा हूँ। ये तो सोचने वाली बात है ना? ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये पूरी दिशा बदल देता है। ये मांग से हटकर जिम्मेदारी की तरफ ले जाता है। सारा ध्यान बाहर से हटकर सीधे अपने ऊपर आ जाता है। आज हम इसी सवाल को अलग अलग नजरियों से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि शरीर के प्रति सही व्यवहार का असल में मतलब क्या है। चलिए इस समझ की शुरुआत करते हैं। शरीर के महत्व को समझने के लिए शायद सबसे अच्छी जगह आयुर्वेद है। चरक संहिता के सूत्र स्थान 1.15 में एक सीधी और साफ बात कही गई है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। इसका अर्थ बहुत गहरा है। आसान भाषा में कहें तो शरीर ही हर तरह के धर्म को पूरा करने का पहला और सबसे जरूरी साधन है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि उस समय धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं था। अच्छा, तो फिर धर्म से उनका क्या मतलब था? उस समय धर्म का मतलब था कर्तव्य। समाज के प्रति आपका कर्तव्य, परिवार के प्रति आपका कर्तव्य, अपने काम के प्रति आपका कर्तव्य, और हाँ, ईश्वर के प्रति आपका कर्तव्य भी। ओके। तो जब चरक संहिता कहती है कि शरीर धर्म साधनम है, तो उसका मतलब है कि एक कमजोर या बीमार शरीर वाला इंसान अपने किसी भी कर्तव्य को ठीक से पूरा नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल बात है। मतलब चाहे कोई सांसारिक लक्ष्य हो या आध्यात्मिक, उसकी नींव एक स्वस्थ शरीर ही है। अगर साधन ही ठीक नहीं तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। बिल्कुल। आयुर्वेद की पूरी सोच इसी पर टिकी है कि अगर आप अपने सबसे पहले और सबसे जरूरी साधन यानी अपने शरीर को ही नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आप जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। तो आयुर्वेद ने नींव रख दी कि शरीर एक जरूरी साधन है, लेकिन भगवद गीता इस विचार को एक कदम और आगे ले जाती है। वो ये बताती है कि इस साधन का ख्याल रखना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में ईश्वर कहते हैं, उद्धरेद आत्मनाथ मानम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान को अपना उत्थान खुद ही करना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए, अपने आप को गिराना नहीं चाहिए। यहाँ ईश्वर ये नहीं कह रहे कि खुद को बहुत बड़ा समझो या अहंकार करो। वो कह रहे हैं कि अपने अस्तित्व की, अपनी भलाई की जिम्मेदारी लो, उसे भाग्य या किसी और के भरोसे मत छोड़ दो। तो ये एक तरह का आत्मदायित्व है, किसी और पर निर्भर होने के बजाय अपनी बेहतरी की जिम्मेदारी खुद उठाने की बात। हाँ, और ये उत्थान सिर्फ मानसिक या आध्यात्मिक नहीं है, ये शारीरिक भी है, क्योंकि आत्मा शरीर में ही रहती है। अगर घर ही कमजोर हो तो उसमें रहने वाला सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? सही बात है। अगर शरीर का ध्यान नहीं रखा गया तो आत्मा का उत्थान कैसे होगा? ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। गीता हमें यही याद दिलाती है। ये एक दिलचस्प बात है। अब तक हमने जिन दो दर्शनों की बात की, आयुर्वेद और गीता, दोनों ही शरीर को एक साधन या एक जरिए की तरह देख रहे हैं। लेकिन कुछ और परंपराएं ऐसे और भी ऊंचा दर्जा देती हैं, है ना? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। शरीर को सिर्फ एक साधन न मानकर उसे एक पवित्र स्थान मानने का विचार भी है। जैसे बाइबल में 1 कुरिन्थियों 6.19 में लिखा है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वाह, शरीर एक मंदिर है, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, यह एक बहुत खूबसूरत उपमा है।
इसका संदेश है कि शरीर कोई साधारण चीज नहीं है, कोई इस्तेमाल करके फेंक देने वाली वस्तु नहीं है। ये एक पवित्र स्थान है। और जैसे हम किसी मंदिर की पवित्रता और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वैसे ही अपने शरीर का सम्मान और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये पवित्र आत्मा का मंदिर वाली बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, क्या इससे लोगों पर एक तरह का दबाव या अपराध बोध भी पैदा नहीं हो सकता, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी बीमारी या शारीरिक कमी से जूझ रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पवित्रता का मतलब शारीरिक रूप से परफेक्ट या आदर्श होना नहीं है। इसका मतलब है कि शरीर को अपवित्र कामों या विचारों से दूर रखना, उसका अनादर न करना। बात बाहरी रूप की नहीं, बल्कि उस नजरिए की है जिससे हम अपने शरीर को देखते हैं। चाहे शरीर कैसा भी हो, उसे सम्मान देना ही उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। यह दृष्टिकोण शरीर को एक आध्यात्मिक महत्व देता है। शरीर को एक जिम्मेदार अमानत समझना, यही भाव शायद हमें इस्लाम में भी देखने को मिलता है। हाँ, इस्लाम में भी इसी जिम्मेदारी पर बहुत जोर दिया गया है। कुरान के सूरह 17 आयत 70 में अल्लाह कहते हैं, और हमने इंसान को इज्जत बख्शी। यह इंसान को दिया गया एक सम्मान है, और इसी सम्मान के साथ एक जिम्मेदारी आती है। और वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी है इस शरीर का ख्याल रखने की। सही बुखारी की एक हदीस में कहा गया है, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। हक? हाँ, ये हक शब्द बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि शरीर अल्लाह की दी हुई एक अमानत है, और उस अमानत का ख्याल रखना हर इंसान का फर्ज है। ये हक वाली बात बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर हमसे कुछ मांग सकता है, जैसे आराम, सही खाना, देखभाल, और उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। ये एक तरफा रिश्ता नहीं है। एकदम सही। हम सिर्फ शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें उसके हक भी अदा करने होंगे। ये एक पवित्र अमानत है जिसमें खयानत यानी बेईमानी नहीं की जा सकती। तो यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। एक तरफ भारतीय दर्शन शरीर को एक साधन या नाव की तरह देख रहा है, और दूसरी तरफ बाइबल और कुरान उसे एक मंदिर या अमानत की तरह। क्या इन दोनों दृष्टिकोणों में कोई विरोधाभास है, या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक नजरिया शरीर की उपयोगिता यानी उसके फंक्शन पर जोर देता है कि वो एक साधन है। दूसरा नजरिया शरीर के मूल्य यानी उसकी वैल्यू पर जोर देता है कि वो एक पवित्र स्थान है। अच्छा। लेकिन दोनों का नतीजा एक ही है, शरीर का सम्मान करो और उसकी देखभाल करो। चाहे आप उसे नाव समझकर यात्रा पूरी करने के लिए ठीक रखें या मंदिर समझकर उसकी पवित्रता बनाए रखें, काम एक ही करना है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन कितना? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान शरीर का ध्यान रखने में इतना खो जाए कि बाकी सब भूल जाए? इस संतुलन के बारे में भी जरूर कोई बात होगी। बिल्कुल, और इस संतुलन की सबसे अच्छी सीख हमें गौतम बुद्ध के विचारों से मिलती है ना? हाँ बिल्कुल। धम्मपद में समझाया गया है कि शरीर अस्थायी है, ये हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन साथ ही इसी अस्थायी शरीर के माध्यम से बोधि यानी ज्ञान को प्राप्त करना संभव है। मतलब दो अलग अलग बातें एक साथ। एक कि शरीर से ज्यादा मोह मत करो क्योंकि ये स्थायी नहीं है, और दो कि इसकी उपेक्षा भी मत करो क्योंकि ज्ञान का रास्ता इसी से होकर जाता है। यही संतुलन है। बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ कहा है। उनका कहना था कि ना तो शरीर को हर तरह के भोग विलास में डुबो देना सही है, और ना ही उसे भूखा प्यासा रखकर कष्ट देकर तपस्या करना सही है। दोनों ही रास्ते अति पर हैं। तो ये मध्यम मार्ग असल में दिखता कैसा है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई इसे कैसे अपना सकता है? इसे एक नाव के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक नदी पार करनी है और शरीर आपकी नाव है। अब आपका लक्ष्य नदी पार करना है, नाव को सजाना संवारना नहीं, तो आप नाव पर जरूरत से ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप नाव का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे, उसमें छेद होने देंगे, तो नाव बीच नदी में ही डूब जाएगी और आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। सही बात है। मध्यम मार्ग का मतलब है नाव को बस इतनी अच्छी हालत में रखना कि वो आपको सुरक्षित तरीके से नदी पार करा दे, न कम न ज्यादा। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि हजारों साल पुरानी ये सारी बातें आज के माइंडफुलनेस और बॉडी अवेयरनेस जैसे शब्दों से कितनी मिलती जुलती हैं। क्या हम बस पुराने ज्ञान को नए नाम दे रहे हैं? काफी हद तक हाँ। इन सभी पुरानी बातों को आज की भाषा में बॉडी अवेयरनेस ही कहा जाएगा।
यानी अपने शरीर के संकेतों को सुनना और समझना। वो छोटे छोटे संकेत जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे हल्की भूख, प्यास, थकान, दर्द या बेचैनी। शरीर लगातार हमसे बात करने की कोशिश करता है। बॉडी अवेयरनेस का मतलब है उस शांत बातचीत को सुनना और उसे महत्व देना। और जब कोई ये संवाद करना शुरू कर देता है तो उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है? सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि बाहरी चीजों पर उसकी निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगती है। उसे खुशी, आराम या सुकून के लिए बाहरी साधनों की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि वो अपने भीतर ही एक संतुलन और शांति महसूस करने लगता है। जब आप अपने शरीर की जरूरतें पूरी करते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये आजकल के सेल्फ लव के चलन से शायद कुछ अलग है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। ये सेल्फ लव से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान है। ये अपने प्रति एक गहरी ईमानदारी है। सेल्फ लव में कई बार अपनी हर इच्छा को, चाहे वो सही हो या गलत, उसे सही ठहराने का भाव आ सकता है। अच्छा। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में सही और गलत का विवेक होता है। आप शरीर को वो देते हैं जो उसके लिए जरूरी है, न कि वो सब कुछ जो वो मांगता है। तो ये एक तरह की गहरी और जिम्मेदार समझ है, कोई सतही भावना नहीं। बिल्कुल। जो आपके साथ जन्म से है, जो आपका सबसे पहला और आखिरी साथी है, यानी आपका शरीर, उससे बात करना, उसकी जरूरतों को समझना कोई बहुत बड़ा ज्ञान या फलसफा नहीं है। ये एक सीधी, सरल और बुनियादी समझ है। ये अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि अपने आप से, अपने शरीर से संवाद करना एक बुनियादी और बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। ये किसी एक विचार या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग महान दर्शनों में इसे गहरा महत्व दिया गया है। ये एक ऐसी समझ है जो बाहरी दुनिया के शोर से हमारा ध्यान हटाकर हमें अंदर की आवाज़ सुनने पर जोर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे अस्तित्व का केंद्र, हमारी शांति का स्रोत हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर ही मौजूद है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए सोचने का एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर आज कोई अपने शरीर से ये शांत संवाद शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहला संकेत क्या सुनाई देगा? भूख, थकान या कुछ और?